हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज के पार्ट 4 में। बेसिकली हम बिजनेस रिस्क एंड कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करिएगा, वहां आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये अपने आप क्लासमेट्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं बिजनेस रिस्क। देखो, एक चीज समझो, हर एक पर्सन, हम ये बात जानते हैं कि हर एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट क्यों करता है। हर एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्यों स्टार्ट करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन जितने लोग, क्या क्या आप ये बताएं मुझे, आपसे सवाल ये है कि क्या जितने लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबको प्रॉफिट होता है? बहुत सारे लोगों को लॉस होता है, बहुत सारे लोग उनका बिजनेस बंद हो जाता है। तो ये लॉस होने का प्रोबेबिलिटी, हमने सोचा था 1 लाख प्रॉफिट होगा हमें 1 साल में, या तो हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, कम प्रॉफिट हुआ, या फिर हमें 50,000 का लॉस हो गया। उल्टा हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये रिस्क, ये अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा या लॉस होगा, ये चीजें अनसर्टेन है। और इसी प्रोबेबिलिटी को, इसी पॉसिबिलिटी को कहा जाता है रिस्क। इसी पॉसिबिलिटी को क्या कहा जाता है? बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। इनएडिक्वेट मतलब होता है इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट मतलब हमने सोचा था 1 लाख, हमें मिला 20,000, तो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त हिंदी में कहते हैं। और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनसर्टेनिटी यानी फ्यूचर। मान लो कि मैंने एक शॉप ओपन की थी, अब कोविड की वजह से लॉकडाउन आ गया, सॉरी कोविड की वजह से क्या आ गया? लॉकडाउन आ गया, मेरी शॉप हो गई बंद, अब बिजनेस ही नहीं हुआ। तो ये क्या है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ये क्या है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट कमा ही नहीं सका, या मेरे प्रॉफिट को, ये अनसर्टेनिटी यानी कल क्या होगा ये पता नहीं है। तो अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की बात कर लेते हैं। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज यानी फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज अनसर्टेन है, तो क्या होगा? क्या होगा? फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज अनसर्टेन है, उसकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। ठीक है। दूसरा, रिस्क इज इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस मतलब इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न हिस्सा। इंटीग्रल पार्ट मतलब अभिन्न हिस्सा है। मतलब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो रिस्क उसके साथ ही आएगा। ठीक है। आप उसको कम कर सकते हैं, उसको इंश्योर करा सकते हैं। इंश्योरेंस करा लिया। जैसे आप बाइक चलाते हैं, बाइक का आपने इंश्योरेंस करा लिया, तो क्या बाइक इंश्योरेंस कराने से क्या बाइक चोरी नहीं होगी? चोरी हो जाएगी, लेकिन उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। तो रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको कवर किया जा सकता है। ठीक है। तो रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट, मतलब कोई भी बिजनेस होगा साथ में रिस्क इन्वॉल्व होगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। देखो भैया, अगर बड़ा बिजनेस है तो रिस्क भी ज्यादा होगा, छोटा बिजनेस है तो रिस्क भी कम होगा। एक बात बताओ, मैंने एक बहुत बड़ी शॉप बनाई जिसमें 50 लाख रुपए लगाए, वो शोरूम में लॉस में चला गया तो मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। अब एक आदमी ने पान का छोटा सा दुकान लगाया 10,000 रुपए से, उसको लॉस की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी? लॉस का उसका क्वांटम भी क्या होगा? डिग्री भी क्या होगा? कम होगा। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब मेरा बिजनेस है किस तरीके का। ठीक है। अब मान लो कि एक पावर प्लांट लगाया गया। पावर प्लांट में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, 1,000 करोड़। ठीक है। तो वो अगर लॉस में जाता है तो उसमें रिस्क ज्यादा है। ठीक है, एक छोटी कंपनी या छोटी दुकान के कंपैरिजन में। एंड लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। ये ध्यान रखना, ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया जाता है कि प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट उन्हीं को अच्छा होता है बिजनेस में। देखो, जॉब में
आप कंपैरिजन पहले पढ़ चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता, लेकिन एक फिक्स अमाउंट मिलता है। मान लीजिए आपने नौकरी की 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख ही मिलेगा, इससे न ज्यादा मिलेगा न कम। लेकिन बिजनेसमैन करोड़ भी कमा सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। तो प्रॉफिट जो होता है, क्यों एम्प्लॉयमेंट में क्यों फिक्स मिल रहा है? क्योंकि ये कोई रिस्क नहीं ले रहा है। बिजनेसमैन को क्यों अनलिमिटेड भी मिल सकता है? बिकॉज ही इज टेकिंग रिस्क। ठीक है, तो प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क। जो रिस्क लेगा उसी को प्रॉफिट होगा। लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं कि पहाड़ से जाके कूद पड़ो बोले रिस्क है, ऐसे कोई रिस्क शुड बी टेकन on basis of the calculation, on the basis of the calculation you should take calculated risk। आपको रिस्क लेना है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ऐसा रिस्क नहीं कि मतलब बर्बाद ही हो जाए। अब कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करेंगे, मतलब व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है? पहला है नेचुरल कॉजेस, भगवान की कृपा से जो कॉज होते हैं, भगवान की वजह से जो कारण है। जैसे अब मेरी शॉप थी, फ्लड आई, फ्लड यानी बाढ़ आई और ना मेरी शॉप रही ना कुछ गुड्स रहा, अर्थक्वेक आया। अब बताओ, मान लो कि मैंने बड़ी अच्छी शॉप बनाई, बहुत अच्छे कस्टमर आ रहे थे, गजब के कस्टमर आते थे, अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक आया, ना कस्टमर रहे ना शॉप रही ना मैं रहा, कहानी खत्म। लाइटनिंग, लाइटनिंग यानी बिजली गिर गई, चीजें, हैवी रेन्स, इन सारी चीजों की वजह से क्या हो जाए, जब ड्यू टू द कॉजेज ऑफ नेचर, ठीक है, हमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हो तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल कॉजेस। ठीक है, फिर अगला है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस क्या है? देखो, जो इंसान की वजह से हो, जैसे नेचुरल कॉजेस क्या थे? भगवान की वजह से। ह्यूमन कॉजेस क्या होंगे? इंसान की वजह से। जैसे डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय, स्ट्राइक, राइट्स। ये क्या है? देखो, हमने एक एम्प्लॉय को रखा कैशियर। कैशियर कौन होता है? जो कैश का हिसाब किताब रखता है। अब ये कैशियर, मान लो ये है, बना लेते हैं इसकी फोटो, ठीक, ये कैशियर हमने इसका नाम रखा मिस्टर टॉमी। अब ये मिस्टर टॉमी कैशियर थे, मिस्टर टॉमी डिसऑनेस्ट निकले, इनको हमने बोला कैश संभालो, ये आदमी चट्टा निकला। क्या निकला? चट्टा। ठीक है, सॉरी ये आ नहीं रहा, ठीक है ना, एक मिनट, इसको ये आदमी क्या निकला? चोर निकला, चट्टा। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये क्या बन गया? चट्टा बन गया। ठीक है ना, तो अब बताइए, डिसऑनेस्ट है, पैसे लेके भाग गया, हमारा पैसा डूब जाएगा। केयरलेसनेस, लापरवाही करते रहे ये। नेग्लिजेंस, अनदेखा कर दिया, बोले ठीक है कोई बात नहीं। स्ट्राइक्स, वर्कर्स क्या होते हैं? धरने पे बैठ जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और राइट्स यानी दंगे हो गए, तो भैया ये इंसानों की वजह से जो होगा उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन कॉजेस। फिर इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस यानी मार्केट की वजह से। मार्केट में कैसे? किसी भी चीज की डिमांड कम हो गई, कंपटीशन बढ़ गया। जैसे देखो, जियो जब आया ना, तो जियो आया तो इससे एयरटेल और आइडिया, एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन की डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि सारे लोग जियो का सिम लेने लगे, तो ये क्या है? कंपटीशन बढ़ गया। प्राइस, देखो ये सब लोग पैसा चार्ज करते थे और जियो ने 6 महीने फ्री में दिया, तो ये सारी चीजें कहां पे आएंगी? ये सारी चीजें कहां पर आ जाएंगी? आपका आ जाएंगी इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, उसके बाद अदर कॉजेस। अदर कॉजेस में क्या है? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर। मशीन लाए थे भैया, मशीन चलना बंद हो गई अचानक से, तो ये किस में आएगा? अदर कॉजेस में आएगा। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, सरकार बनी थी और सरकार बिगड़ गई, सरकार गिर गई, गवर्नमेंट बनी थी अब दूसरी सरकार आ गई, तो इस तरह की चीजें कहां पर आएंगी? अदर कॉजेस। जैसे मान लीजिए कि अभी यहां पर ले लेते हैं एक चीज की अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल, एक सरकार आई तो उसने लाइसेंस दिया तो हम बिजनेस करना शुरू कर दिए, दूसरी सरकार आई तो उसने अल्कोहल के सभी शॉप्स को क्या कर दिया? बंद कर दिया।
अब अगर अल्कोहल की सभी शॉप बंद हो जाएंगी तो मेरा धंधा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये किस में आएगा, अदर कॉजेज में आएगा। ये किस में आएगा, अदर कॉजेज में आएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये 4 कॉजेज हैं। पहला कॉजेज क्या है, नेचुरल कॉजेज ड्यू टू द नेचर, ह्यूमन कॉजेज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज ड्यू टू द मार्केट सिचुएशन, एंड उसके बाद अदर कॉजेज में आएगा आपका मैकेनिकल फेलियर, अदर चीजें इंक्लूड कर ली जाएंगी। अब मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एक बिजनेस स्टार्ट करते समय या उसके पहले आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। आपको पता करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड का बिजनेस करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जिस चीज का डिमांड होगा उस चीज का बिजनेस करना चाहेंगे। अब मान लीजिए मार्केट में डिमांड है क्लॉथ्स की, ठीक है, क्लॉथ्स की डिमांड है, तो आपको किसका बिजनेस करना चाहिए, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहिए, ना कि आप टोबैको बेच रहे हो, ठीक है। तो जिस तरह की डिमांड होगी उस तरीके से का आपको बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर साइज ऑफ द फर्म, साइज ऑफ द फर्म मतलब आपकी शॉप कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी मतलब छोटी दुकान होगी, बड़ी दुकान होगी या मीडियम साइज की दुकान होगी। तो ये डिसाइड करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास पैसे कितने हैं। अगर पैसे कम है तो आपकी शॉप छोटी होगी, पैसे ज्यादा है तो आपकी शॉप बड़ी भी बना सकते हैं। उसके बाद चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो उससे पहले लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रोप्राइटर कहते हैं उसे जब एक आदमी बिजनेस चलाता है, बिजनेस का एक ही मालिक हो। जब 2 लोग मिल के बिजनेस चलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। और जब कई लोग होते हैं तो उसको कहते हैं कंपनी। क्या कहते हैं, कंपनी। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप बिजनेस अकेले चलाना चाहते हैं, 2 लोगों के साथ चलाना चाहते हैं, या कई लोगों के साथ चलाना चाहते हैं। उसके बाद लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, आपका बिजनेस कहां पर लोकेटेड होगा। अगर मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं कपड़ा बनाने की, तो कपड़े बनाने की फैक्ट्री ऐसी जगह पे डालेंगे जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, बिजली टाइम पे 24 घंटे रहती हो, वाटर अवेलेबल हो, ये सारी चीजें अवेलेबल हो, ठीक है ना। जैसे गुजरात में देखें, सूरत में, वहां पर साड़ी बनाने का बिजनेस बहुत चलता है क्योंकि वहां रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। फिर फाइनेंसिंग प्रीपोजिशन, मतलब आप कितना पैसा खुद लगाएंगे और कितना आप लोन लेंगे, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज क्या है, मतलब मशीन कौन सी लाएंगे, एक बिल्डिंग कैसी होगी, और सपोर्टिव सर्विसेज कौन कौन सी होंगी, ये सारी चीजें। उसके बाद प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट मतलब कि आप एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट करेंगे चीजों का। आप एक लेआउट का मतलब होता है एक डिजाइन बनाएंगे कि जिस तरीके से आपका बिजनेस चलेगा, ठीक है ना, सारी एक्टिविटीज को रखते हुए। फिर उसके बाद कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, आपको क्या करना पड़ेगा, काम करने के लिए लोग चाहिए और लोग नालायक नहीं होने चाहिए, लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट यानी योग्य होने चाहिए, कमिटेड होने चाहिए मतलब डेडिकेटेड हो, मन लगाकर काम करें, ऐसे नहीं कि सिर्फ टाइम पास करके चल रहे हो। तो सिलेक्शन ठीक लोगों का हो, उनको ट्रेनिंग हो और उनको मोटिवेट करते रहें। टैक्स प्लानिंग, जब भैया इनकम होगी, पैसे आएंगे तो सरकार टैक्स लेने आ जाएगी, तो टैक्स का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टैक्स कितना लगेगा, कितना मुझे पेमेंट करना है, किस तरीके से। और लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस, सारी चीजें हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगे तो आप अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करने वाले को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो ये था आपका चैप्टर 1 का फाइनल वीडियो, जहां पर हमने डिस्कस की चीजें कि किस तरीके से आपको फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।